Hello and good morning, everyone. This is Avinash Sancheti. CA फाउंडेशन दिसंबर 2023 एग्जाम्स के रिजल्ट कल 7 फरवरी को आ गए एंड द रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन कमेंडेबल. बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, हमने भी बहुत मेहनत की थी, राइट फ्रॉम द क्लासेस टू द मैराथन्स, एंड इट पेड ऑफ. बच्चों ने 4 के मार्क्स स्कोर किए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया. मैथ्स वाले सब्जेक्ट में तो मतलब 98, 97, 96, 95, एवरी 90 का नंबर we are having. Just we couldn't touch the 99 and 100, but we'll touch it for sure. However, जिस तरह रिजल्ट कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहा, कुछ बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं रहा. मैं आईसीआई के रिजल्ट की जो बोलते हैं अपने एनालिसिस है उसको देख रहा था, and the result has been 30% this term, exactly 29.99%. 30% का रिजल्ट, मतलब जैसे कोई सोच के रिजल्ट किया हो कि 30% करना है, ना एक ज्यादा ना एक कम. फॉर मी दिस वाज एन एवरेज रिजल्ट बाय आईसीआई. 35 to 40% का एक रिजल्ट सोचकर हम चलते हैं. 30% वाज एन एवरेज, नॉट बैड साइड, नॉट गुड साइड, बट 30% एवरेज में बच्चे पास हुए हैं. जो बच्चे पास हो गए, जिन्होंने क्लियर कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. आप अपनी इंटर की प्रिपरेशन, इंटर की जर्नी चालू करो. हम अपने इंटर के सारे कोर्सेज लॉन्च कर चुके हैं. वो कोर्सेज फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे. आप चाहो तो हमारी वेबसाइट naveenclasses.com, amitbachawat.com पर जाओ, आपको वहां सारी डिटेल्स मिल जाएगी एंड उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ चालू कर सकते हो. उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी डिटेल में दूंगा. बट जो बच्चे पास नहीं हो पाए, देखो पास तो 30% ही हुए, बैलेंस 70% तो वो है, यानी ज्यादा तो वो है जो नहीं कर पाए. तो जो नहीं कर पाए, जो ज्यादा लोग की जो आज के दिन मेरे से डिमांड है, मैं पहले उनको पूरी करूंगा. सो बिफोर आई पुट एनी वीडियो दैट माय इंटर बैचेस आर स्टार्टिंग, आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट जिन बच्चों का नहीं हुआ उनको थोड़ा बूस्ट अप करके उनको उनकी सही राह कैसे चलना है वो बता दूं. उसके बाद मैं अपने इंटर के बैचेस वगैरह की अनाउंसमेंट करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो. 70% ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कर पाए. हार्ड लक, बैड लक. कुछ केसेस में प्रिपरेशन की कमी, कुछ केसेस में कंसिस्टेंसी की कमी, कुछ केसेस में डिवोशन की कमी, कोई कारण से भी हो सकता है, बट यू कुडंट क्लियर इट. तुम लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रा है, जो आज के दिन का द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्रा चल रहा है, दैट इज रीस्टार्ट. स्टार्ट अगेन. लेट्स डू इट अगेन. लेट्स गिव इट वन मोर ट्राई. एक बार और करते हैं, एक बार और प्रयास करते हैं, एक बार और शुरू से शुरू करते हैं. एंड जून 24 अटेम्प्ट वो अटेम्प्ट होगा जिसमें हम इस साइड से उठकर इस साइड आने का पूरा प्रयास, पूरा कोशिश, एंड 100% विल डू इट. तो आप लोगों के लिए तो सबसे पहला मोटिवेशन यही है कि अब हमें करना है. मैक्सिमम बच्चे आप लोगों में जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे वो शायद लाइफ में कभी फेल नहीं हुए, क्योंकि क्लास 12 तक तो कोई फेल ही नहीं होता है. पहली बार लाइफ में जब कोई बच्चा फेलियर देखता है तो उसको मन में बहुत दुख होता है. एंड ये दुख, दो मैं फेल नहीं हुआ कभी, बट मैं ये समझ सकता हूं बिकॉज बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं एंड हर टर्म ये दुख कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चों का हमें देखने मिलता है. तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ. बट द ओनली मोटिवेशन, द ओनली वे अहेड, द ओनली way to restart is you'll have to start again, you'll have to prepare again, and you'll have to show the world that this piece of paper, the result, was not the actual performance which I have done or which I should have got. I can do much more and I'll be doing much more. I'll be practicing much more. I'll be studying much more, and June 24 result will be a success for me. But अब जब ये पढ़ाई बच्चे शुरू करने जा रहे हैं ना, तो एक दिमाग में एक डायलेमा, कैसे शुरू करें. ओल्ड सिलेबस से नया सिलेबस हो गया, अब किस तरीके से पढ़ाई करना है, क्या क्लासेस वापस लेनी पड़ेगी, किस तरीके से रिवीजन करें, कैसे हम लोग प्रैक्टिस करें, कहां से हम लोग प्रैक्टिस करें, ओल्ड बुक से कि नई बुक से. ये सारे क्वेश्चन बच्चे के माइंड में आ रहे हैं एंड यही डाउट्स एड्रेस करना बहुत जरूरी है सो दैट बच्चे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके. तो सबसे पहला बच्चा, immediately start your preparation. Don't wait for the right time to come. It's the right time. It's the time you have understood that you need to work hard. So start working hard. सबसे पहला जो डाउट सबकी माइंड में है वो है, सर क्या न्यू सिलेबस जो आया है, जिसका एग्जाम जून 2024 में हमें देना है,
उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सर हमने तो सारी पढ़ाई ओल्ड सिलेबस में कर रखी है, सारी तैयारी ओल्ड सिलेबस के हिसाब से कर रखी है। सर अब सुना है सब कुछ चेंज हो गया है, तो क्या हमें वापस ट्यूशन लेना पड़ेगा? देख, सबसे पहली तो यही गलत बात है कि सब कुछ चेंज हो गया है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं, अकाउंट्स के सब्जेक्ट की बात करूं तो 85-50, 85 और 15 का रेशियो है, यानी 85 to 90% वही पुराना वाला है जो हमने पढ़ा था, 15% नया है जो हम लोगों को अब तैयार करना है। बट मेरे हिसाब से 85% इज 5-6 टाइम्स ऑफ व्हाट न्यू हैज कम। तो पहले हम लोगों को वो 85% भी कवर करना है, उस पर भी इक्वली ध्यान देना, उस पर भी इक्वली एफर्ट्स करने हैं। लॉ में अगर मैं बात करूं तो वापस वही 85% सेम, 15% न्यू। कुछ पोर्शंस नए डाले गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सेट्रा, कुछ नए पोर्शंस आए हैं। अदरवाइज जो पहले था वो तो एज इट इज है। कम्युनिकेशन का पोर्शन हट गया है, उसकी जगह नए पोर्शन थोड़े बहुत लॉ में आए हैं। बट मैं वापस बोल रहा हूं, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो 80 to 85% है, जो आपको नया पढ़ना है दैट इज ओनली 15 to 20%। अगर मैं बात करूं मैथ्स के सब्जेक्ट की, तो मैथ्स का सब्जेक्ट मोर और लेस सेम ही है, बहुत कम चेंजेस है। अगर मैं बात करूं 95% और 5% मैं बोल सकता हूं जो आपको नया प्रिपेयर करना है। एंड इको के सब्जेक्ट में मेजॉरिटी चेंज है, 50% आपने कर रखा है, 50% नया आया मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब एक जो सब्जेक्ट जिसमें रियल में आपको नई चीजें पढ़नी पड़ेगी, नए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट में इको आता है, जो 50 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐड किया गया है आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले तो ट्रू पिक्चर ये है भैया कि आपके हर सब्जेक्ट में कितने पोर्शंस एडिशन डिलीशन क्या हुए हैं, उसका ये रिजल्ट है। अकाउंट में जैसे बहुत सारे पोर्शंस डिलीट भी हो गए, कंसाइनमेंट डिलीट हो गया, एवरेज ड्यू डेट डिलीट हो गया, अकाउंट करेंट डिलीट हो गया, सेल्स ऑन अप्रूवल डिलीट हो गया, चैप्टर्स डिलीट भी हुए हैं। वैसे ही कुछ चैप्टर्स ऐड भी हुए हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 10 to 15% से ज्यादा नया पोर्शन नहीं है, मैक्सिमम पोर्शन हमने जो पहले पढ़ रखा है वही है। सर चलो ये मान लिया नया पोर्शन ज्यादा नहीं है, बट सर नया इंस्टीट्यूट का सिलेबस आया है तो सम्स भी तो नए नए आए होंगे। खोलो ना बुक, नई सिलेबस की बुक खोलो, देखो कितने नए आए हैं। अगर मैं हर चैप्टर में आपको 20 सम करवाता था, 25 करवाता था, 30 करवाता था, तो 1 या 2 क्वेश्चन नए आए होंगे, उससे ज्यादा नए हैं भी नहीं। अरे मैं तो बोल रहा हूं एक भी नया नहीं है। आप खोल के देखोगे तो एटलीस्ट मतलब ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको लगेगा मेरी नॉलेज से मैं बना नहीं पाऊंगा, जो पढ़ा है सेम है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले जो मन में नए सिलेबस का हुआ है ना, वो नए सिलेबस का हुआ इको सब्जेक्ट के लिए ठीक है। अदरवाइज अदर सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पहले आपको अपना जो ऑलरेडी किया हुआ है उसको भी अच्छे से बांधना पड़ेगा, फिर नए टॉपिक्स में जाएंगे तो आपको फायदा होगा। नए टॉपिक्स में अकाउंट्स की बात करूं तो कंपनी अकाउंट्स का एक्सटेंशन है, पार्टनरशिप का एक्सटेंशन है। पहले जब तक कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप रिवाइज नहीं करोगे, उन नए टॉपिक्स में जाके मजा नहीं आएगा, पहले वो रिवीजन करना पड़ेगा हम लोगों को। तो मतलब हमारे लिए पढ़ने के लिए अभी भी बहुत सारा मसाला है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, अगर हम उसको भी लेके बैठेंगे तो हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सर तो क्या हमें नई क्लास नहीं लेनी है? देखो मैं तो बोलूंगा फ्रैंकली स्पीकिंग पूरी की पूरी नई क्लासेस नहीं चाहिए। अगर कोई मेरे से पूछेगा सर फिर क्लासेस क्या क्या चीज का लेना चाहिए, अगर आप हमारे स्टूडेंट थे, नवीन क्लासेस के स्टूडेंट थे, एबीटीएफ के स्टूडेंट थे, हम लोग एक ही अलग अलग नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपको पूरा नया क्लास लेना पड़ेगा। दिस विल बी अ 50% का जो 50 मार्क्स का टॉपिक है वो पूरा आपको नया लेना है। अदरवाइज अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और अगर माइक्रो में कोई चेंजेस आया है, हमने अमित सर ने, नवनीत सर ने मिलकर हमने डिसाइड किया कि जो हमारे ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट थे, जितने भी नए टॉपिक्स आए हैं वो नए टॉपिक्स आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। आप अगर कोलकाता में हो, आओ हमारे सेंटर लाइव करने, उन टॉपिक्स को लाइव करो, उनके नए मटेरियल भी आपको दिए जाएंगे। बाद बाकी बुक तो जो है वो आपके पास है, नया पोर्शन का मटेरियल आपको दिया जाएगा, उस मटेरियल के साथ आप हमारे साथ वापस पढ़ सकते हो। नो फीस फॉर दैट, हम लोग कोई फीस आपसे चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उसके लिए आपको एनरोलमेंट करवाना है। अदरवाइज बाद बाकी सब्जेक्ट के लिए कोई फीस नहीं देना। सर हम लोग नवीन क्लासेस के स्टूडेंट नहीं है तो हमारे लिए क्या सर? मैं धीरे धीरे जितने भी हमारे टॉपिक्स है, थोड़े बहुत जो अकाउंट्स में, लॉ में, मैथ्स में हैं, हम लोग सर लोग डिस्कस ही कर रहे थे किस तरीके से देना है। वी मे बी कमिंग अप विथ वेरी शॉर्ट कोर्सेस,
जहां पर सिर्फ नए पोर्शंस एंड रेलिवेंट मटेरियल आपको दी जाएगी, आपको सिर्फ उतना ही प्रिपेयर करना है। तो आप अभी अपना पुराना रिवीजन करो, आपको जितना भी नया पोर्शन आया है उसका नया पोर्शन का जैसे जैसे हमारा क्लास होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे एट आइदर द चीपेस्ट कॉस्ट और फॉर फ्री। दोनों में कुछ एक होगा, आइदर एकदम चीपेस्ट कॉस्ट या फ्री। तो अगर कोई बच्चे को लगता है उसने पहले क्लास कर रखी है, सारी पढ़ाई कर रखी है, कोई कारण से वो फेल हो गया, मैंने तो रिजल्ट्स ऐसे भी देखे हैं, 248 बच्चे का टोटल है, एक सब्जेक्ट में बेचारा अटक गया, 251 टोटल है, बच्चा एक सब्जेक्ट में अटक गया, 226 टोटल है, बच्चा एक सब्जेक्ट में अटक गया, उन बच्चों को तो वापस ट्यूशन लेनी ही नहीं है। डोंट स्पेंड योर हार्ड अर्न्ड मनी, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट स्टडिंग, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। Because we want and we know the mantra to succeed is self study। जितना देर खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने पहली बार में क्लासेस अच्छे से नहीं किया था, इनकंसिस्टेंट थे, बंक मारे थे, आधी अधूरी पढ़ाई की थी, तो उनको वापस क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, उनको वापस क्लासेस लेनी चाहिए। अगर आप क्लासेस पूरी की पूरी वापस लेना चाहते हो, जो हमारी नई टर्म की चल रही है जून 24 की, एकदम फ्रेश वाली, अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो बुक्स आपके पास है, जो चेंजेस होंगे उनके मटेरियल्स आपको दिए जाएंगे। अगर आप हमारे नहीं हो तो सारे बुक्स आपको दिए जाएंगे। ऑप्ट फॉर क्लासेस अगेन, अगर हमारे स्टूडेंट हो ऑलरेडी तो आपको सिर्फ 50% ऑफ द फीस पे करना है। यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू फेस क्लासेस, जितनी भी क्लासेस बची आप लाइव आकर कर सकते हो। नए पोर्शन के मटेरियल आपको दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मटेरियल, एंड बैकअप्स आपको दिए जाएंगे। जो हमारा नया क्लासेस चल रहा है उसका बैकअप आपको दिया जाएगा। अगर आप हमारे स्टूडेंट, रेगुलर ज्वाइंट स्टूडेंट नहीं हो तो आपको 70% पे करना है, जो भी हमारी अभी कोर्स फीस चल रही है। फेस टू फेस का एक्सेस, आपको फुल मटेरियल्स दिए जाएंगे, ओल्ड वाले भी और नए वाले दोनों मटेरियल जिससे हम पढ़ा रहे हैं क्लास में वो मिलेंगे, आपको पूरे के पूरे बैकअप्स मिलेंगे। तो आप लोग अगर क्लासेस ऑप्ट करना चाहते हो, प्लीज पहले हमारी टीम से बात करना, मैंने ये नंबर दे दिए हैं। टीम से बात करने के बाद आप क्लासेस ऑप्ट करना, और जो आपको ये मिलना चाहिए डिस्काउंट या जो भी आप बोल लो इसको, आपको ये आपको मिलना चाहिए, ये आप ले लेना एंड देन परचेज दी क्लासेस। सर क्या पूरा ही लेना पड़ेगा चारों सब्जेक्ट? जो आपको इच्छा है वो लीजिए, हम लोग का कोई बाउंडेशन नहीं है। जो सब्जेक्ट आपको इच्छा है आप वो परचेज कीजिए एंड उसकी क्लासेस देखिए। सर मैं सिर्फ अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स लेना चाहता हूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अलग कोर्स बना देंगे, सिर्फ आप वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स परचेज कर लीजिए। मेरी बात समझ में आई? सर रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? अब सर हम पढ़ना चाहते हैं, हम करेंगे सर, सेल्फ स्टडी करेंगे, हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए? जो क्लासेस लेकर पढ़ेंगे तो उनको तो क्लासेस के साथ साथ करना है, और अब रेगुलर बेसिस पे थोड़ा पढ़ाई को आगे बढ़ा देना है। जो क्लासेस बिना करेंगे, खुद से प्रिपेयर करेंगे, उनकी रिवीजन स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, नंबर 1 स्टार्ट इमीडिएटली, नंबर 2 4 सब्जेक्ट्स है आपके पास, एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी और एक मैथ्स कोर मैथ्स, ये मैथ्स आपको लेकर चलना होगा। अकाउंट स्टार्ट कर दीजिए, लॉ स्टार्ट कर दीजिए रिवीजन, और मैथ्स का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। अकाउंट्स का एक चैप्टर उठाया, जब अकाउंट्स का टफ चैप्टर चल रहा है लॉ का इजी पोर्शन उठाना, जब अकाउंट्स का इजी पोर्शन चल रहा है लॉ का बड़ा पोर्शन उठा लेना। अकाउंट्स का मान लो आपने एक चैप्टर उठाया, से फॉर एग्जांपल फाइनल अकाउंट्स आप आराम से हमारी समरी बुक से रिवाइज करोगे। रिवाइज करने के बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाए थे वो आप प्रैक्टिस करोगे, ये आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया। लॉ में क्या करोगे? जब फाइनल अकाउंट चल रहा है तो लॉ का इजी टॉपिक ले लेना। यू कैन टेक टॉपिक लाइक कंपनीज एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी जो इजी वाले टॉपिक है, ऑफर एक्सेप्टेंस एक्सेट्रा, उनसे आप रिवीजन चालू करेंगे। पहले सर की मैथ से पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे। रिवीजन करने के बाद जो रिसेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को थोड़ा रिटन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे लिखने का, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड जो हम समझ रहे हैं वो हम प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एंड मैथ्स आपका एक एक चैप्टर रिवाइज होगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे ही लॉ कंप्लीट होगा आपका इकोनॉमिक्स का रिवीजन चालू हो जाएगा। ऐसे आप अपने रिवीजन को चालू रखो। दिन में 10 घंटे पढ़ने की एक बच्चे की रूटीन होनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूं आप जिस भी काम में एंगेज्ड होते हो, जिस स्टेज ऑफ लाइफ में, अगर दिन का मैक्सिमम चंक आप उस काम को नहीं दे रहे हो तो आप उस काम के लिए सीरियस नहीं हो। आज मैं पढ़ाता हूं तो 24 घंटे में 12 घंटे मेरा काम है कि मैं पढ़ाता हूं, बच्चों को गाइड करता हूं, बच्चों की क्लासेस लेता हूं, जो कंटेंट बनाना है वो कंटेंट बनाता हूं और मैं उस चीज को डिवोट करता हूं। आप भी अगर सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हैं तो 24 में से कम 10 घंटे आपको सीए फाउंडेशन के लिए रेगुलरली डेडिकेट करने पड़ेंगे।
आपने क्या किया, 4 घंटे के लिए अकाउंट्स रख लिया, 4 घंटे लॉ रख लिया, 2 घंटा मैथ्स रख लिया, या 4-3-3 कर लिया। सब्जेक्ट स्विचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल अकाउंट्स रिवाइज कर लिया, 2 क्वेश्चन बना लिए, एक बार रोक देते हैं, 2 घंटा हो गया, फिर आधी घंटे का ब्रेक लेने के बाद चल अभी थोड़ा सा ना लॉ पढ़ लेते हैं। लॉ पढ़ लिया, लॉ पढ़ने के बाद अभी क्वेश्चन नहीं लिखना, ऑफर रिवाइज कर लिया, सोच लिया, काम खत्म। थोड़ी मैथ्स प्रैक्टिस कर लो, फिर लॉ के क्वेश्चन लिखने जाओ, फिर वापस फाइनल अकाउंट्स के शाम को क्वेश्चन बनाओ। थोड़ी सब्जेक्ट स्विचिंग करो जिससे आप ज्यादा टाइम तक पढ़ सको। अगर आपको कोई टॉपिक खुद से याद नहीं आता, हमारे सारे रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, हमारे मैराथन्स अवेलेबल है यूट्यूब पे फॉर ऑल सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट के रिवीजन वीडियो मैराथन्स अवेलेबल है, उनको सुनो, सब याद आ जाएगा, फिर क्वेश्चंस बनाओ इंपॉर्टेंट वाले। इसके साथ साथ एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैं हमेशा बोलूंगा आपको टेस्ट देने हैं। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप दोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट उतना अच्छा सेल्फ स्टडी, उतना अच्छा प्रैक्टिस एंड उतना अच्छा एग्जाम जाने का चांसेस। We are thinking we will be launching a paid test series for CA Foundation June 24 examination paid test series। सर पेड क्यों, फ्री कर दो ना। इसमें आपको कॉपी चेक करके दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि आपको कहां इंप्रूव करना है। हम लोग सोच रहे हैं, वी आर डिसाइडिंग, अगर ऐसा हुआ तो विल बी गिविंग। जो नवीन क्लासेस के स्टूडेंट है, आप जानते हो हम लोग आपके टेस्ट लेते थे। 2 फाइनल अकाउंट्स के टेस्ट हुए थे, मतलब फाइनल अकाउंट्स में पूरे अकाउंट सिलेबस के 3-4 हमने छोटे छोटे सब्जेक्ट वाइज, पोर्शन वाइज टेस्ट लिए थे। तो उन टेस्ट को आपको अच्छे से करना है, वापस एक बार बैठ के 3 घंटे एग्जाम लिखना है, और जहां आपकी सबसे ज्यादा कमजोरी है आपको सबसे ज्यादा उस पर टाइम देना है। तो इस तरीके से जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैंने आपके डायलेमा क्लियर करने की कोशिश की, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस। अब हम सारे टीचर सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाएंगे, अकाउंट्स में क्या आया क्या नहीं, क्या नया है क्या पुराना हट गया, वो बनाऊंगा सो दैट आपको क्लैरिटी हो। नवनीत सर बनाएंगे, अमित सर बनाएंगे, कुंडू सर बनाएंगे, सो दैट यू गेट फुल क्लैरिटी ऑफ द न्यू सिलेबस। बट फॉर द टाइमिंग मैंने आपको बताया कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, जो आपने पढ़ रखा है उसी के रिविजन से। लास्ट पॉइंट सिर्फ बोलना चाहता हूं, जो हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे, अगर वो पूरी क्लास नहीं लेना चाहते हैं, कोई फीस नहीं देना, सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको रजिस्टर करना है। अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ्स के जो नए टॉपिक्स थे वो नए टॉपिक्स आपको फॉर फ्री दिए जाएंगे, उसके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। जो मटेरियल है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ दे देंगे, या आप आओगे तो हम आपको हार्ड कॉपी दे देंगे, उससे आप कर लेना, पीडीएफ दे देंगे तो प्रिंट करवा लेना, क्या बड़ा बात है। तो वो आपको फ्री में दिए जाएंगे, उससे आपको करने का है, बाद बाकी आप अपनी प्रिपरेशन इमीडिएटली चालू कर दीजिए। जून 24 हमारा टारगेट है, डेट्स भी आ चुकी है, जून एंड में एग्जाम है, अभी से लग जाओ। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून, बाय बाय।